पीलीभीत की कहानी शुरू होती है एक ऐसी जमीन से जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, हर गली, हर जंगल, हर खंडर में जिंदा है। साल था 1801 जब रोहिलखंड अंग्रेजों को सौंप दिया गया और पीलीभीत बस बरेली का एक छोटा सा परगना बनकर रह गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1833 में इसे अलग किया गया, फिर 1841 में दोबारा बरेली से जोड़ दिया गया, जैसे इस जमीन की पहचान अभी तय ही नहीं हो पा रही थी। फिर आया 1871 जब जहानाबाद, पूरनपुर और पीलीभीत को मिलाकर एक नई तहसील बनाई गई और आखिरकार 1879 में पीलीभीत बना एक पूरा जिला। अंग्रेजों ने तहसील बनाई, सीमाएं बदली, गांव जोड़े, कभी बहेड़ी, कभी खुटार, कभी बिलहरी। इतिहास बदलता रहा पर यह जमीन हर बदलाव को चुपचाप सहती रही और आज यही पीलीभीत 5 तहसीलों में बटा हुआ एक मजबूत जिला है। लेकिन पीलीभीत सिर्फ नक्शों में नहीं बसता, ये बसता है उसके घने जंगलों में, जहां आज भी घूमते हैं शेर, भालू और सैकड़ों दुर्लभ पक्षी। 2008 में इन जंगलों को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया क्योंकि यहाँ की धरती शिकार नहीं, शेरों का घर है। कहा जाता है ये वही भूमि है जहाँ राज किया था राजा मयूरध्वज ने, जो भगवान कृष्ण के भक्त थे और अर्जुन के मित्र। महाभारत में भी इस धरती की गूंज सुनाई देती है। मुगल काल में ये एक अहम प्रशासनिक केंद्र था। 1734 में अली मोहम्मद खान ने बनवाए 4 भव्य दरवाजे, लेकिन आज वो सिर्फ खंडर बनकर रह गए हैं। ये वही शहर है जहां 1889 में नेपाल के राजा को शरण मिली और 1859 में बेगम हजरत महल को भी, और 2010 में यही जंगल एक आदमखोर बाघ की वजह से पूरे देश की खबर बन गए। पीलीभीत सिर्फ एक जिला नहीं है, ये है संघर्ष की कहानी, परिवर्तन की कहानी और उस पहचान की कहानी जो बार बार छीनी गई, लेकिन हर बार और मजबूत होकर वापस आई। आज अगर आप पीलीभीत को देखते हैं तो याद रखना, ये सिर्फ नक्शे पर बना एक शहर नहीं, ये इतिहास की एक जिंदा कहानी है। अगर आप पीलीभीत से हैं तो मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें।